दिन का। हाँ हाँ, अरे महीने के 10,000 कमाता हूँ मैं, ऐसा क्या करते हो? ठीक है, अभी ये देखो, ये शर्ट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा है ना? बहुत हार्ड किसके लिए? भी बहुत हार्ड। ठीक है, शर्ट कैसा लग रहा है? बहुत हार्ड। ठीक है, वो बहुत हार्ड अच्छा भी नहीं लगता हर बार, तो उसका मीनिंग कोई कुछ अलग बन जाता है। ठीक है, हाँ। तो ये शर्ट मैं बोल रहा हूँ, ये शर्ट का मैं बोल रहा हूँ, ये शर्ट 16 इयर्स पुराना है। बराबर क्या? क्या बराबर? क्या दिखा तुझे? 16 साल पहले वाला ही है। 16 साल पहले मैंने लिया था और अभी भी यूज कर रहा हूं। हाँ, क्या? हाँ, बट मैंने लेते वक्त 100 रुपये में लिया था। हाँ। 16 इयर्स पुराना ये शर्ट है। इसका, ये शर्ट मैम को बहुत पसंद है, इस वजह से वो संभाल के रखा है इतने दिनों तक। हाँ हाँ, यादें जुड़ी है इस शर्ट के साथ। हाँ ठीक है। अभी ये मत पूछना इस शर्ट में क्या किया था। हाँ। तो कुछ नहीं, उन्होंने मुझे जब देखा था पहली बार तो मैंने ये शर्ट पहना था, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक, उस वक्त की बात है। ओके, तो वो पुरानी बात है, तो इस वजह से वो क्या है कि ये शर्ट 16 इयर्स पुराना है। लग तो नहीं जाना देख के? दिख गई? टिक गई? हाँ, इतना टिक गई। प्यार है ना, सच्चा प्यार है तो टिकेगा ही। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखा कभी वहां पे देखा, ऐसा नहीं, सच्चा प्यार है तो टिकेगा ही। हाँ, ओके, सच्चा प्यार भी किया, शादी भी की उसी से ही की जिससे प्यार किया। ठीक है, हाँ। नहीं तो आजकल कैसा चलता है कि मतलब सब कुछ उल्टा चल रहा है। ठीक है, आसमान पे बम फोड़ूंगा, जमीन में रॉकेट छोड़ूंगा। आसमान में बम छोड़ूंगा, ओके, और जमीन में रॉकेट छोड़ूंगा। प्यार तुझी से ही करूंगा लेकिन शादी किसी और से करूंगा। आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है। नहीं, ठीक है, बाद में ऐसा होता है कि बाद में मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं, मम्मी पापा नहीं मान रहे। ठीक है, मम्मी पापा घर से निकाल देंगे। ठीक है, तो हम तो ऐसे देंगे ठीक है, प्यार किया है तो देखेंगे जो होगा सो होगा। हाँ, इस 16 बाकी नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका कॉन्फिडेंस देख के घर वाले भी बोलते हैं हाँ ठीक है कुछ कर रहा है। घर वालों ने एक ही बोला था कि जब तुम कुछ बन जाओगे और जब ऐसा होगा कि तुम खुद ही कमा रहे हो, ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उस वक्त तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा डिसीजन है, जो तुम्हें करना है वो ठीक तुम कर सकते हो। ठीक है, तो घर वालों का ये था कि कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, हमारे ऊपर कुछ डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमसे 1 रुपए की भी उम्मीद नहीं रखनी है। ओके, तो ऐसा उनका था। तो मैंने उसी वक्त ही बोला था उनको कि मतलब मैं खुद घर पे अच्छा खासा है, ठीक है, बट मैं खुद कभी ये नहीं सोचता कि उनके पास से मुझे कुछ प्रॉपर्टी में से थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है, वो तो मैं खुद ही बना लूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हाँ, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो प्यार तभी करो जब ऐसा कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि नहीं, जो भी कमाऊंगा वो मैं खुद कमाऊंगा। ठीक है, मतलब जनरली ऐसा सोचा जाता है कि नहीं, मतलब मुझे एक, हाँ मत करो, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं करना है मत करो, अच्छी बात है, मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन जब अपने गट्स हो तभी करना। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे एक मेरा दोस्त था, उसके ये ख्यालात थे। उसने बोला कि मतलब ऐसे शादी ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया तो उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, मैंने बोला मैं अपने पेरेंट्स से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो उनके पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करने का सवाल ही नहीं आता है। मैं अपने पेरेंट्स से नहीं सोचा कि वो मुझे ये दे दे या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दे दे, तो उनके पेरेंट्स, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखूं मैं। ठीक है, तो जो भी करना है वो खुद करना है। बाद में वहां पे क्या है कि जब कहा जाता है जनरली नहीं लड़का होना चाहिए, ये कुछ सोच है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लड़का होना चाहिए क्योंकि वो बुढ़ापे की काठी बन जाता है, वो बाद में उसी काठी से मार के भगा देता है। हाँ, ऐसा भी वहां पे हो जाता है। ठीक है, तो जब आपको आप पे भरोसा हो ना, तो ये बाकी सपोर्ट सिस्टम नहीं लगती है। जब आपको खुद पे भरोसा है, खुद करने वाले हो, ठीक
ठीक है, तब इन सपोर्ट सिस्टम की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, तब आप खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि अगर प्यार करना हो तो उतने गट्स हो तो करना। ठीक है, तो मतलब वहां पे ऐसा कि मैंने देखा है कि नहीं, मतलब पहले प्यार, बाद में मम्मी पापा ये बोल रहे हैं, तो पहले मम्मी पापा से पूछ के प्यार करना चाहिए था ना। ठीक है, मतलब मम्मी पापा के सामने जाके बोलने का, अगर आपको डर लगता है तो मम्मी पापा से पहले पूछने का, क्या पूछने का, पापा हम जिस चीज के लिए हमने जन्म लिया वो हम करें क्या। ओके, मतलब हमने प्यार के लिए जन्म लिया है, वो चीज करे क्या। पापा ने हाँ बोल दिया तो प्यार करो, अदरवाइज मत करो। और अगर उनसे बिना पूछ के प्यार किया है, हाँ, फिर बाद में क्या बनता है, मतलब सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइड ड्यू टू सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या, जब प्यार किया तब वो प्रॉब्लम नहीं था, और जब शादी की बात आ गई तो मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसे कहते हैं सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं हमेशा स्टूडेंट को वही कहता हूं, गट्स हो तो करना, गट्स ये भी होने चाहिए कि नहीं मैं किसी भी हालत में, हाँ वाइड का, पहले वाइड बाद में वाइडेबल, उल्टा कैसे हो सकता है कुछ भी, हाँ ऐसा कैसे, वो एब्सेंट रहता है ना, इस वजह से कंसेप्ट क्लियर नहीं। हाँ ठीक है, चलो। हाँ, आपको सच लग रहा है कि 16 इयर्स पुराना नहीं लग रहा? हाँ, देखो ये शर्ट, ये FY मेरे 12 कंप्लीट होने के बाद का फोटो है मेरा। 12th कंप्लीट जब मैंने किया था तब का फोटो है, तब ये शर्ट था। ठीक है, हाँ, ये मैं ही हूँ, दिख अलग रहा हूँ, ओके, लेकिन मैं ही हूँ। हाँ, चश्मा, हाँ चश्मा सिर्फ दिख रहा है, हाँ चश्मा है ना इसमें, है ना, ऐसा क्या करते हो, हाँ ठीक है। सो इट वॉज मी बिफोर 16 ईयर्स, 16 साल पहले, 16 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। हाँ, और आज भी, आगे गाना पता नहीं क्या आपको, नहीं पता, गाना है ना वो, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये गाना है, वो मैं गाना गा रहा हूँ। ठीक है, 16 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है, तुम्हारा प्यार जिंदाबाद हो सकता है, मेरा प्यार जिंदाबाद था, है और रहेगा। हाँ ठीक है, कौन वो, अभी यहां पे अगर हैंडपंप होता तो उखाड़ देता मैं जोश में, सनी देओल, हाँ ठीक है, हाँ वो कंफ्यूजन होता है। सनी देओल अचानक से घुस गया था अंदर। ठीक है, सनी देओल ही, हाँ हाँ ठीक है, चल। हाँ नहीं, मुझे इतना ही आता है, पुराना एक गाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुना होगा कुछ लोगों ने, सुना है ना। चलो आगे, अरे नहीं आता मुझे गाना, नहीं आता मुझे गाना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, एक मैम के लिए गाना गाता हूँ। हाँ हाँ चलो, अभी बात निकली है तो गाना गा के ही छोड़ देता हूँ, ताकि मैं वीडियो दिखा दूँ और बाद में कल मुझे 200 रुपये मिल जाए 100 की जगह पे। हाँ तो खुश कर दूंगा। हाँ पार्टी, हाँ हम 5-5 रुपए के, क्या 5-5 रुपए की चाय पियेंगे। हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो पुराना गाना है, आपको पता हो नहीं पता हो मुझे पता नहीं है, ठीक है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना वो चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के,
मेरे दिल में रहना वो चाहे, मेरे दिल में रहना वो चाहे, इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चाँद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू। याद रखना गाना आगे आपके लिए भी यूजफुल हो जाएगा। हाँ, किसी को बोलना हो तो चांद सी महबूबा हो मेरी ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मराठी अश्विनी ये ना प्रिय जगू कसा। मुझे अशोक सर भी याद आता है वो गाना जब वहां पे देखता हूँ तो, या जब भी सुनता हूँ तो। हाँ नहीं वो गाना है, अश्विनी कोई नहीं है। हाँ ठीक है, तो नहीं ये सच बात है। ओके, मैंने आपको शायद से थोड़ा सा बता दिया कि मैम तब से मेरे साथ है जब मैं CS फाउंडेशन फेल हो गया था, उसी वक्त वो मिले थे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जब वहाँ पे कह के एक स्ट्रगलिंग पीरियड था तब से वो मेरे साथ में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यही बड़ी बात होती है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब उन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट किया या साथ दिया। ओके, जब वहाँ पे साथ में मतलब क्या है कि सब कुछ आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में अगर किसी ने हाँ बोला तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है जब कोई साथ में नहीं था या कुछ नहीं था उस वक्त से साथ में हो तो। ठीक है, तो वो सच्चाई कही जा सकती है या वो सच कहा जा सकता है। ठीक है, तो उनकी एक स्पेशलिटी वही है सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर मैं फिदा हूँ। ठीक है, वो तब से है जब मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहा जाता है, आपने किसी का वो पढ़ा था कि मेरे जब अच्छे दिन आएंगे तो उन्हीं को ही हक बनता है उसमें। ठीक है, जो मेरे साथ थे जब मेरे बुरे दिन थे। हाँ ठीक है, हाँ मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो कहाँ पे मोदी जी, प्यार, मैं प्यार की बात करूँ तो मोदी जी नहीं, हो सकता है आपका जो भी प्यार है वो, मतलब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस चीज़ के लिए। ठीक है, हाँ आपका जो भी है, हर एक चॉइस होती है। अरे तू क्या रिकॉर्ड कर रहा है, अभी तो गाना भी गा लिया और क्या रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ मतलब अभी इसके बाद में कुछ और स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या? तो बंद कर देना रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, हाँ चलो आगे आगे स्टार्ट करते हैं। अभी क्या कंपनी अकाउंट्स खत्म हो गया? कंपनी अकाउंट्स खत्म हो गया? मुझे भी पता नहीं, शायद से उसे मैंने सपने में आके पढ़ाया होगा। हाँ क्या कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट क्यों हैं? क्या चल रहा है? ओरल चल रही है क्या? नहीं सैटरडे रीजन नहीं होगा। ओरल ठीक है, हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। तो याद रहेगा ना जितने स्टूडेंट्स नए एडमिशन ले रहे हैं 12th में, 12th के बाद में फाउंडेशन में, तो बता देना बैठ के देख ले 5-6 दिन। फीस वैसे भी हम पहले नहीं मांगते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही फीस भरनी पड़ती है। नॉर्मली जनरली क्या होता है क्लासेस में कि बहुत सी जगह पे पहले फीस पे कर दो थोड़ी सी और बाद में बैठो क्लास के लिए। हम कॉन्फिडेंट है, हमें पता है कि बैठेगा तो कहीं पे जाएगा नहीं, सिंपल बात है। बाद में कहीं पे जाके बैठता भी है तो भी उसे याद आएगी नहीं, अरे वहाँ पे कितना फनी पढ़ाते थे, ओके हंसी मजाक करके पढ़ाते थे। तो वो कोई टेंशन नहीं, उनको सिर्फ इतना आपको बोलना है कि 5-6 दिन बैठ के देखो, ठीक लगता है तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं लगता है सो इट्स योर चॉइस, कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं है, बट 5 दिन बैठ के तो देख ले, यही वहाँ पे कहना है। ठीक है, तो उनको ऐसा भी कुछ नहीं कि फीस भरते हो गया, भरनी हो तो अच्छा ही है। ठीक है, अगर वो ऐसा कुछ कन्फ्यूज है तो बैठ के देख लो, और बैठने के बाद में ठीक लगता है तो ही एडमिशन ले लो। ठीक है, जनरली ऐसा होता है ना, शायद से आपके साथ ऐसा ही होगा, बहुत से लोगों के साथ फीस भर दी और बाद में क्लास में बैठे तो शायद से उतना ठीक नहीं लगा, शायद से, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बट उससे बेटर आप अगर पहले से बैठ के देखते तो शायद से कुछ और डिसीजन होता। तो हम तो यही बोलते सभी स्टूडेंट्स को, बैठ के देखो।
तो इंटरमीडिएट में भी बैठ के देखो, अगर 5-6 दिन ठीक लगा तो एडमिशन ले लो, ठीक है। और स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है, मतलब सच में ये स्टूडेंट ने डाउट पूछा है कि सर पहले 5-6 दिन जब हमने फीस नहीं भरी तब आपने अच्छा पढ़ाया और बाद में अगर अच्छा नहीं पढ़ाया तो क्या? ये सच में डाउट पूछा है। मतलब ऐसा पप्पू वाला डाउट कौन पूछ सकता है? मतलब ये कुछ भी। मैंने उसे आंसर दिया कि अगर वो टीचर अच्छा पढ़ा सकता है तो खराब क्यों पढ़ाएगा? सिंपल बात है ना। अगर 5-6 दिन वो अच्छा पढ़ाया, वो अच्छा पढ़ा सकता है, इसका मतलब क्या है? वो अच्छा पढ़ा सकता है, तो वो बाद में खराब क्यों पढ़ाएगा? सिंपल बात है, ठीक है। खराब तो वही पढ़ाएगा ना कि जिसे पढ़ाना नहीं आता, या मतलब क्या है कि जो वो उसे एज एन पैशन नहीं देखता टीचिंग को, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जब आते हैं तो इतने जोक्स वगैरह चलते कि नहीं? हंसी मजाक चलता कि नहीं? जोक्स वगैरह चलते हैं, हरिओम। तो ये चीजें जो है ना, हाँ, तो ये जो जोक्स है, ओके, ये जोक्स अगर देखा जाए तो हम प्लान करके आते हैं। बहुत सी बार जो होते हैं ना वो प्लान किए जाते हैं उस कंसेप्ट के साथ, उस कंसेप्ट के वक्त ये जोक आना चाहिए। तो ये टीचिंग जो है, वो टीचिंग सिर्फ आके पढ़ाना नहीं है हमारे लिए सच में ये पैशन है कि नहीं, हम जब वहाँ पे क्या कि स्टूडेंट्स को पढ़ाए तो ऐसे पढ़ा दे कि उनका पूरा फोकस है और उनको सब कुछ समझ में आ जाए। अभी लॉ का लेक्चर जब स्टार्ट होगा ना, तो मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप के रिवीजन लेने वाला हूँ। आई एम श्योर आपको 80% पॉइंट्स तो सभी याद आ जाएंगे जब रिवीजन चलेगी। आप ही बताओगे कि क्या था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ठीक है, बाद में रिस्क कब ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है वो अचानक से नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे तो आपका ध्यान था उस वक्त ठीक से, मैं जब पढ़ा था तब, ठीक है, आपका ध्यान था और उस वजह से वो बातें दिमाग में कहीं ना कहीं पे तो अच्छे से है। और आपका ध्यान नहीं होता उस वक्त, तो उस वक्त ऐसा लगता कि हमने सुन लिया और बाद में आप भूल जाते, ठीक है। और वो ध्यान रहे क्लास में, नहीं तो बाकी दुनियादारी बहुत है जो दिमाग में आती है, इसका क्या उसका क्या, तो उसे भूल के यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स को लाया जाए, उसके लिए ये कुछ करना पड़ता है हम लोगों को। और जब स्टूडेंट्स पूरी तरह से यहाँ पे हो और वो ठीक से सुन रहे हो तो चीज़ें सभी याद हो भी जाती है, ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और वो कॉन्सेंट्रेशन हो, वो यहीं पे ही रहे, इस वजह से वो जोक्स वगैरह चलता है, ठीक है, हंसी मजाक चलता है, ठीक है। ताकि हंसी मजाक चलता है तो स्टूडेंट जनरली यहीं पे रहेंगे या प्रेजेंट सिचुएशन में रहेंगे। अगर मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊँ तो आपके दिमाग में आएगा उसने कल क्या बोला था, ठीक है, इसने मुझे आज सुबह मिस कॉल दिया ही नहीं, सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज ही नहीं आया, ठीक है, सुबह पूछा ही नहीं, ब्रेकफास्ट किया ही नहीं किया, ठीक है। तो ये बातें अननेसेसरी चलती रहती है। अगर हंसी मजाक चले ना तो ऑटोमेटिकली उस जोन से निकल के स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है, बराबर ना। जब भी जोक्स होते हैं तो स्टूडेंट्स किसी भी जोन में हो, अलग जोन में हो, तो वहां से निकल के क्लास में आता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का मतलब 1-2 स्टूडेंट ने मुझे पहले बोला है कि सर आप ऐसा मतलब वो हंसी मजाक करते हो ना तो वो सिर्फ पढ़ा दो आप, ठीक। मैंने बोला कि एक काम कर, तो एडमिशन किसी और जगह पे करा ले, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऐसा मैं चलने लगा, ठीक है, तो बाकी जो 90, वो हो सकता है टैलेंटेड, अपने लैंग्वेज में क्या टैलेंटेड, वो टैलेंटेड हो सकता है, बट सभी उतने टैलेंटेड नहीं होते ना, मतलब सभी लोग उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। मैं आपके जैसा ही था, मैं भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट था, ऐसा नहीं, ओके। तो उस केस में वहां पे क्या है कि आपका ध्यान रखने के लिए, मतलब ध्यान यहाँ पे हो, मेरी तरफ हो, ठीक है। और मुझे पता चलता है आपका ध्यान है, क्योंकि मैंने छोटी बात बोल दी तो भी आपके रिएक्शन आ जाते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मल चीज बोलता हूँ, आप क्यों हंसते हो मुझे पता नहीं, उल्टा, ठीक है। ये समझ लो, मैंने क्या बोला, जब तक मिलता नहीं तब तक, जब तक मिलेगा नहीं जब तक, तब तक देंगे नहीं, ये कंसेप्ट ही बताया। आप चिल्लाने लगे, क्यों चिल्लाने लगे मुझे पता नहीं, कल की बात है ना। हाँ तो और ये भी पक्का पता होता है कि नहीं कौन से पॉइंट के बाद में ओ बोलना है, हाँ। तो इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो, और वो ध्यान देने के लिए सब कुछ वहां पे चल रहा है, इन फाउंडेशन एज वेल एज इन इंटरमीडिएट। रीजन यही है कि जितना ध्यान क्लास में और टीचर जो बोल रहे हैं उसकी तरफ रहेगा, उतना आपको घर पे एफर्ट्स देने की जरूरत कम पड़ेगी। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस वजह से चलता है, इंटेंशनली चलता है, ठीक है। अगर हम 1 घंटा पढ़ते हैं तो उसमें से 5 मिनट अगर हम इफेक्टिव टाइम देखो, इफेक्टिव टाइम हंसी मजाक का जो होता है उस वक्त जोक होता है, एक 30 सेकंड वो हंस लेते हैं, बाद में कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, या 1-8 मिनट, तो 5 मिनट या इसमें से स्पेंड कर देते, तो वो बाकी के 55 मिनट जो पढ़ा ना वो इफेक्टिवली पढ़ लेते। क्लियर? सभी टीचर अपने यहाँ पे देखोगे जनरली वही चल रहा है कि नहीं, मतलब वो
कॉन्सेंट्रेशन रहे स्टूडेंट का, इस वजह से वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, चलो आगे। कंपनी 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 कंपनी, हाँ, कंपनी अकाउंट। चलो हम कंपनी अकाउंट नहीं करते। हाँ, अपनी कंपनी कौन सी? आर्यन लिमिटेड। आर्यन लिमिटेड, हाँ, जिसका आर्यन लिमिटेड जिसका टर्नओवर है 100 रुपये डेली डेली 100 रुपये, ओवरऑल टर्नओवर है 10,000 महीने का, हाँ, साल भर का 1,20,000। ओके, और हाँ, उसमें से जो प्रॉफिट आर्यन लिमिटेड के बाद बचता है वो कितना है? 100 रुपये दिन का और महीने का 3,000। ठीक है, तो चलो ध्यान दो। शेयर्स इशू करना चाहती है आर्यन लिमिटेड, बट कोई लेता नहीं है। हाँ, चलो अभी मैं शेयर्स इशू करता हूं 100 रुपये का एक शेयर। कौन कौन लेने वाला है? हाँ, 10 रुपये मिले। वैसे फिर 1 रुपये का एक रख देता हूं, मतलब आप 100 लोगे ठीक है, क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था? लास्ट कौन सा पढ़ा था? सेकंड। थर्ड का नाम बता दो। ना हो गया, क्या है? जे जेएचपी लिमिटेड, यस। चलो ध्यान दो, जेएचपी लिमिटेड। जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी। वाओ, पता ही नहीं था। ठीक है, हमें लगा कि ये कंपनी नहीं है, ये क्या है ठीक है, तो मजाक है ऐसा हमें लगा। हाँ ठीक है, वो बोल रहे कंपनी है तो कंपनी है। With an authorized share capital of 10 lakh in equity shares of rupees 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2016. The company proposed करे। आप क्या कर रहे हो जिंदगी में? ठीक है, कंपनी भी प्रपोज करे। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? सीए। हाँ, तो फिर भूल जाओ। हाँ, proposed to make a further issue of 1 lakh of these rupees 10 shares at a price of 14 each. The arrangement for payment being 2 per share on application to be received on 1st July. One way, allotment to be made on 10 July 2016 and further rupees 5 per share to be payable, including premium. The final call for the balance to be made and the money received by 30th April 2016. Applications were received for 3,55,000 shares and were dealt with as follows. Applicants for 5,000 shares received allotment in full. Applicants for 5,000 shares were received allotment in full. Applicants for 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 applied for. The money for no money was returned to these applicants, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. क्या समझा? कुछ नहीं समझा। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर से एक बार। जब आपको नहीं समझता ना तो छोटा छोटा क्या बोलते हैं उसे? हाँ, वो छोटा वो क्या बोलते हैं? सेंटेंस। हाँ हाँ ठीक है। आपको ये पता है ना, आवारा पागल दीवाना मूवी देखा है? उसमें नहीं क्या ये डालना पता है कि नहीं? ये डालना ही है ना, सुनील शेट्टी। उसको वो आदत होती है ना, वो क्या था वो, हाँ, उसको याद नहीं आता है वर्ड्स। महेश मांजर रेडी में, हाँ हाँ, वो महेश मांजर, हाँ वो भी है वो, हाँ ठीक है। तो ये डालना, ओके, कभी कभी अपने यहाँ पे ये डालना भी आने वाला है। अभी ये डालना आने वाला है, ऐसा एग्जाम्पल में ऐसे बोल रहा है। हाँ, ये डालना आने वाला है। ओके, उससे कुछ शब्द याद नहीं आएंगे, वो आप बता दोगे वो शब्द क्या है। हाँ, कंसेप्ट वो बताएगा, ओके, और उसे शब्द याद नहीं आएगा, आप बताओगे कि वो शब्द कौन से है। ठीक है, तो चलो आगे।
एप्लीकेंट्स फॉर 5000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, उनको फुल अलॉटमेंट मिल गया। आगे, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, 5,000 को पूरा मिल गया। बाद में जो 30,000 है उनको कितना मिल गया, कितने मिल गए, एक शेयर ना, कितने के लिए, 2 अप्लाइड के लिए। नो मनी वॉज रिटर्न नहीं किया। द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा आया वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अभी समझा? जब नहीं समझ में आता है तो सेंटेंस को कट करो और बाद में पढ़ो। आगे, एप्लीकेंट्स ऑफ 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर, जो 3,20,000 के एप्लीकेंट्स है उनको क्या हो गया, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटर्न बाय द कंपनी, बाकी पैसे रख लिए एंड एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट किया हो, कुछ एक्सेस बचा तो वो रिटर्न कर दिया। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड these transaction including cash items in the journal of JHP Limited। क्लियर? तो वो लिख देना है। चलो ध्यान दो। ओके, पहले जर्नल बनाने से पहले यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये समझो ठीक से। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को हमने 5,000 शेयर्स अलॉट एप्लीकेशन किया तो 5,000 दे दिए, कुछ लोगों को क्या किया, 30,000 के लिए अप्लाई किया तो उनको 2 के बदले में 1 दिया, मतलब 15 ही दे दिए। और कुछ शेयर्स ऐसे जिन्होंने 3,20,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कितने दिए, 4 के बदले में 1 दिए, मतलब कितने दिए, 80,000 ही दिए ना। मतलब यहाँ पे हर एक पर्सन का सरप्लस अलग अलग बच रहा है। मतलब जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनका कोई सरप्लस है ही नहीं, मतलब अलॉटमेंट में कुछ एडजस्ट हुआ ही नहीं। समझ आ रहा है? पहले सोचो, 5,000 अप्लाई किए थे, कितने मिल गए, 5,000। तो जितने पैसे एप्लीकेशन के दिए उतने पूरे एप्लीकेशन की है, कुछ सरप्लस नहीं है, अलॉटमेंट में कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने कितने के लिए 30,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कितने मिले, 15,000, 2:1 मिला ना। तो ऊपर ये 15,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन मनी दिया था वो एप्लीकेशन मनी कहां पे एडजस्ट हो गया, कहां पे, अलॉटमेंट में। ठीक है, तो समझ में आया, यहां पे हर एक का जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाला जो अमाउंट है ना वो अलग अलग है। बाद में 3,20,000 जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको 80,000 दे दिए, 4:1, 4 के बदले में 1 दे दिए, 80,000 दे दिए। तो बाकी जो ऊपर के 2,40,000 के लिए जो एप्लीकेशन मनी आया वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, बट बहुत ज्यादा आ गया ना, 3 गुना आ गया। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बावजूद भी उनका एक्सेस बच गया, हो सकता है वो देखना है वो कहां पे रिटर्न कर दिया। तो अभी हर एक केस में ध्यान दो, सिचुएशन अलग अलग है। कुछ को फुल इश्यू किया, किसी को 2:1 दिया, किसी को 4:1 दे दिया। तो अभी इसका मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे देखना पड़ेगा कितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, कितना पैसा रिफंड हो गया। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा वो एडजस्ट करके, एप्लीकेशन वाला एडजस्ट करके कितना पैसा लेना है, तो वो सभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट मेनली समझनी है। अभी मैं पढ़ा दूंगा, घर पे जाके और 1-2 बार इस वर्किंग नोट की प्रैक्टिस करना। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? खुद से प्रैक्टिस करना, मैं पढ़ाऊंगा तब तो समझ में आ ही जाएगा, बट ये आपने खुद सॉल्व करो तब भी आना चाहिए। समझा? ठीक है, तो इस वजह से ध्यान देना। ठीक है, तो चलो पहले वर्किंग नोट बनानी है। जगह छोड़ दो, एक पेज लगभग कितने एंट्रीज करने हैं, हाँ वैसा भी कर सकते हो। एग्जाम में वर्किंग नोट बाद में करते जाओ, एग्जाम में वर्किंग नोट एंड में करनी है और पहले सॉल्व करना है, बराबर। मतलब जगह छोड़ दो एक पेज की और बाद में वर्किंग नोट करो एग्जाम में, 1-1.5 पेज की, बराबर। अगर आधा पेज लगने वाला है तो 1.5 पेज जगह छोड़ दो ना आंसर के लिए, ऐसा कर सकते हो। अभी के लिए आप वर्किंग नोट पहले लिख सकते हो, ये वर्किंग नोट किए बिना आगे हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो बनानी वर्किंग नोट जरूरत है क्या यहाँ पे? ठीक है, मतलब खोपचे में लेना है, खोपचे में इसे, यस खोपचे में लेना है। किसको खोपचे में लेना है? हाँ क्या, हाँ ये जो है आइटम नंबर 1 उसको खोपचे में लेना है, एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000। आइटम नंबर 2 एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 एंड एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000। इन तीनों को खोपचे में लेना है, याद रहेगा, इन तीनों आइटम्स को खोपचे में लेना है। खोपचा नंबर 1, ठीक है, तो लिखो खोपचा नंबर 1 खोपचे में मिलती है। अच्छा गाना है, वही है ना गाना, खोपचे में मिलती है, ओ कुड़ी मेरे खोपचे में मिलती है। सपनों में है क्या?
ओके, हाँ मुझे लगा खोपचे में वो। ठीक है, हाँ नहीं, खोपचे में मिलती है, वर्किंग नोट खोपचे में मिलती है, ऐसा तो कह सकते हैं ना। हाँ ठीक है, खोपचे में अलग, खोपचे में मतलब अलग, ठीक है, हाँ उसे ले जाके खोपचे में। मैं बोल रहा हूँ खोपचे में, तो बोल रहे प्रसाद को बुलाया है। ऐसे ऐसी हरकतें क्यों करते हो जिससे लोगों को लगे कि अगले जन्म मोहे बिटियाई कीजो। पता है ऐसा कुछ नहीं ना, अगले जन्म मोहे बिटियाई कीजो नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ समझ नहीं, हाँ वो बोल रहे आजा। दी है। आपने देखा है कि वो सीरियल पहले आता था, अगले जन्म मोहे मोहे बिटियाई कीजो, नहीं पहले आता था अगले जन्म मोहे बिटियाई कीजो, बहुत फेमस हो गया था। तो लड़के ने ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे लगे अगले जन्म मोहे बिटियाई कीजो, ठीक है। हाँ ध्यान दो, आपका जो भी चलेगा वो बाहर चलने दो, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्लास में कुछ नहीं चाहिए। आगे चलो, पहले कैटेगरी, और क्लास में एक बार मैंने चॉकलेट डे रखा था, चॉकलेट डे, वो चॉकलेट डे का होता है ना, डेयरी मिल्क, बाद में क्या 5 स्टार दोस्ती के लिए होता है, डेयरी मिल्क लव के लिए होता है, 5 स्टार फ्रेंडशिप के लिए दोस्त को देते हैं ना, किटकैट बेकअप के लिए, और क्या होता है पता नहीं है, कुछ भी चॉकलेट डे पे ऐसा वहां पे होता है, डेयरी मिल्क मतलब फॉर लव, ठीक है। बाद में हाँ ऐसा होता है, तो मैंने क्लास में रखा था, कुछ डेज रखे थे, तो उसमें चॉकलेट डे भी रखा था। बाद में एक और अच्छा दिन रखा था, वो था टपोरी डे, टपोरी मतलब स्टूडेंट्स उस दिन टपोरी बन के आएंगे, गर्ल्स एंड बॉयज, टपोरी पता है ना। ऐसा वहाँ पे क्या है कि हाथ में लाल रुमाल, ठीक है, बाद में चेन बड़ी, तो वो बन के आएंगे, ऐसा ऐसा था। मज़ा आया था उस दिन, बहुत मज़ा आया था सच में। तो चॉकलेट डे पे अभी ये बॉयज़ ने क्या किया, सभी बॉयज़ ने डेयरी मिल्क दे दी। हाँ ठीक है, मैं प्यार समझ सकता हूँ, टीचर के लिए प्यार होता है, ठीक है, बट मुझे वो समझ में नहीं आया घर पे जाके अभी क्या बता दूँ मैं, इतने डेयरी मिल्क, क्योंकि घर पे पता है चॉकलेट डे है और मैम को पता है चॉकलेट डे मतलब क्या, डेयरी मिल्क मतलब लव, ओके। तो मैंने मैम को बता दिया कि ये सभी स्टूडेंट्स ने दिया, बॉयज़ ने दिया, तो उस वक्त रिकॉर्ड भी किया था, वीडियो हो गया, तो उस वजह से कोई टेंशन नहीं आया, ठीक है। हाँ तो बॉयज़ ने दिया है, तो उन्होंने बोला बॉयज़ से बच के हो। इस बैच में उस दिन में मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, तो कुछ ठीक नहीं दिख रहे हालात यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, ये देखो फॉर्मेट पहले ठीक से देख लो, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, बाद में अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिक्वायर्ड, ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, और 3 आगे कॉलम है, अलॉटमेंट, रिफंड,
बाद में अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड अमाउंट रिसीव्ड अलॉटमेंट। नो कॉलम है ना, नो है, नो नो नो, कितने हैं? 9। इतने कॉलम? हाँ, चलो हो गया। देखो बेसिकली ये कॉलम्स कैसे बने, एक तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितने शेयर्स क्या कहते हैं कि अलॉट करने हैं वर्सेस कितने रिसीव्ड है, तो एक्सेस पता चलेगा, उसके पीछे कितना पैसा आया एक्सेस और कितना पैसा उसमें से अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। तो अगर अलॉटमेंट में कुछ पैसा किया तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना नया पैसा आएगा, मतलब क्या अलग से कितना आएगा। क्या क्या कॉलम है, पहले देखो कैटेगरी 3 कैटेगरी है ना इसमें, पहले 5000 और 5000 इशू किए पहली कैटेगरी। दूसरा आइटम 3 आइटम को खोपचे में लिया, याद है क्या, कौन सा 5000 वाला, दूसरा 30 और चौथा तीसरा 3,20,000। ठीक है, समझ आ गया, ये 3 वहां पे खोपचे में ले लिए। तो हर एक केस में क्या है, पहला कितने अप्लाई किए थे, कितने उनको दिए, कितने मांग रहे थे और कितने उनको दिए, तो कितना मिला था और कितना चाहिए था, कितना मिला था और कितना चाहिए था। और आगे क्या, तो ऊपर का अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया, बाकी कितना रिफंड किया। तो अगर आपने अमाउंट एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे तो कितना अलॉटमेंट पे आना चाहिए था और कितना एक्चुअल में मिल गया। फिर से बोलो क्या क्या, लॉजिकली समझो। पहले क्या है, 3 कैटेगरी है, हर कैटेगरी के लिए आपको क्या सोचना है, पहला एप्लीकेशन कितने किए थे शेयर्स के लिए वर्सेस कितने उनको अलॉट किए, एप्लीकेशन कितने किए थे, कितने अलॉट किए, बराबर नंबर्स में। उसके बाद में क्या मिलेगा, तो अगला क्या मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन के टाइम पे मिला वर्सेस कितना रिक्वायर्ड था, कितने की जरूरत थी। तो अगला क्या मिलेगा, एक्सेस। उस एक्सेस में से कुछ एडजस्ट किया, किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए। उस एक्सेस में से वहां पे क्या किया, अमाउंट एडजस्ट किया अलॉटमेंट में, बराबर अमाउंट अलॉट किया और बाकी का क्या कर दिया, रिफंड। अभी देखो अलॉटमेंट में एडजस्ट करके रखा है, अभी अलॉटमेंट आ गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई, तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पहले वाला एडजस्ट किया, मतलब रिक्वायर्ड कितना था और कितना एक्चुअल में लेंगे। तो कॉलम्स कौन कौन से बोलो, कैटेगरी, दूसरा क्या, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड वर्सेस आगे अलॉटेड, ओके आगे अमाउंट रिसीव्ड वर्सेस अमाउंट रिक्वायर्ड। अगला क्या हो गया, अमाउंट रिक्वायर्ड। उसमें से कुछ क्या किया एडजस्ट किया ना अलॉटमेंट में, बाकी क्या किया, रिफंड कर दिया, बाकी क्या कर दिया, अमाउंट एडजस्ट कर दिया, उसके बाद में रिफंड कर दिया। और अमाउंट रिफंड करने के बाद में हमने ये सोचा कि अलॉटमेंट के टाइम पे कितना चाहिए था वर्सेस कितना मिला। क्यों कितना मिला ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि पहले वाला एप्लीकेशन का कुछ एडजस्ट करके रखा है, तो अगर पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया हो, पूरा पैसा अलॉटमेंट का ऑलरेडी एडजस्ट किया हो, कुछ आएगा ही नहीं ना। ठीक है, अभी एक एक वहां पे क्या है कि आइटम को लेते हैं, मस्त, हाँ ले लो पहला आइटम, हाँ चलो समझ में आ गई वर्किंग नोट, एकदम अच्छे से, एकदम कड़क, समझ में आ गई ना, कैसे क्या, पहला आइटम 5000 कितने अलॉट किए, कितने अलॉट किए, ऑल ना, फुल अलॉटमेंट हो गया ना 5000। आगे बोलो, अमाउंट रिसीव्ड कितनी है, 2 ना, पर शेयर कितना 2, रिक्वायर्ड कितनी थी, तो 10,000 ना, इसमें कोई एक्सेस हो गया नहीं है, जितने अलॉट अप्लाई किए उतने अलॉट कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कम बचा ही नहीं है, 10,000। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना, नील, कुछ नहीं किया। हा? ये कैसा अवस्था, ऐसे कौन हाँ बोलता है, ठीक है, हाँ चलो
हाँ चलो आगे, रिफंड नील। आगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है ना ड्यू, नील कैसे, 5000 शेयर्स के ऊपर कितना पर शेयर कितना मिलने वाला है, 5 ना, 5 पर शेयर मतलब कितना 25, कितना 25, और कितना मिलेगा, कुछ पहले वाला एडजस्ट करके रखा ही नहीं ना, तो कितना मिलेगा 25, ठीक है, याद आएगा। आगे दूसरा कितना है 30,000। बाद में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, दूसरे केस में 15। ध्यान दो, एप्लीकेशन मनी कितने के लिए दिया उन्होंने, बताओ, एप्लीकेशन मनी उन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए दिया या 15,000 शेयर्स के लिए दिया, 30,000। कितने शेयर्स के लिए दिया, 30,000, राइट। कितना दिया, 2 पर शेयर, तो कितना आता है 60, वर्सेस कितना एप्लीकेशन के टाइम पे मिलना था, 15,000 के ऊपर मिलना चाहिए ना, क्योंकि उतने अलॉट किए, 15,000 इंटू 2 कितना 30,000। आगे तो ऊपर ध्यान रखना ठीक से, 30,000 शेयर्स के 5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख अलॉटमेंट के आने वाले, उसमें से 30,000 एक्सेस बच रहा है ना, 30,000 एक्सेस बच रहा है ना, तो कितना एडजस्ट किया 30,000, रिफंड कुछ करना पड़ा क्या, नहीं, पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, ठीक है। आगे कितना इसके टाइम पे आने वाला है, कौन से टाइम पे कितना आने वाला है, 75। ध्यान रखना 30,000 इंटू 5 नहीं, अलॉटमेंट के टाइम पे वो कितना देंगे, 15,000 जो उनको शेयर्स अलॉट के इंटू 5 मतलब 75,000, तो कितना लेंगे उनके पास से, इतने आने बाकी, कितना लेंगे 30,000 ऑलरेडी मिल गया, 30,000 ऑलरेडी एडजस्ट किया ना अलॉटमेंट में, तो कितना लेंगे 40। ये समझा अच्छे से, ठीक है। कितना 30,000 के लिए एप्लीकेशन दिए, उसमें से कितने इशू किए 15,000, भाई तो 30,000 इंटू 2 60,000 आ गए, लेकिन जरूरत कितनी थी 15,000 इंटू 2 30,000, तो एक्स्ट्रा कितने बचे 30,000, वो कहां पे एडजस्ट किए अलॉटमेंट, ठीक है। अभी अलॉटमेंट के टाइम पे कितने आने चाहिए, जितने शेयर्स अलॉट किए, कितने अलॉट किए 15,000 इंटू 5 कितना 75, और कितना ऑलरेडी मिला है 30, तो कितना मिलेगा 45,000। समझ में आया, ठीक है। आगे थर्ड, हाँ आगे समझ में आया ना। अगला आइटम लेना है, यस ले हाँ 3,20,000। आगे कितना पैसा आया 6,40,000। आगे ध्यान देना 6,40,000। कितना पैसा आना चाहिए था 80,000 इंटू 2 1,60,000। अभी देखो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करोगे, जितना अलॉटमेंट है, ध्यान दो, जितना अलॉटमेंट 80,000 इंटू 5, ज्यादा से ज्यादा कितना एडजस्ट करोगे 4 लाख ना, ठीक है, समझ में आ गया 4 लाख। 80,000 इंटू 5 4 लाख। तो रिफंड कितना किया, ऊपर का जो बचा हुआ रिफंड कर दो ना। देखो 6,40,000 में से 1,60,000 एप्लीकेशन के थे, ओके, अलॉटमेंट कितने 4 लाख, फिर भी कुछ पैसे बचे हैं ना, कितने 80,000 रिफंड कर दिया। अभी अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू कितने हैं, ड्यू है, जीरो नहीं है, ड्यू कितने हैं 80,000 इंटू 5 4 लाख ड्यू है, ड्यू है 4 लाख। मिलेंगे कितने नील। समझ में आया क्या, 4 लाख आने बाकी है, बट ऑलरेडी एडजस्ट किया ना 4 लाख, कहां से एडजस्ट किया एप्लीकेशन मनी से, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या मिलेगा बैंगन, याद है क्या मिलेगा बैंगन। चलो ले लो टोटल कितनी आ रही है 3 लाख। टोटल एप्लीकेशन आ गए, उसमें से कितना 1 लाख ही जरूरी था। आगे
बोलो। हाँ, आगे आगे। हाँ, आगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? 5 लाख। आगे 70 ना। ये हो गया वर्किंग नोट। अभी करनी है जर्नल एंट्रीज, एंट्रिया करनी है क्या? तूने मारी टन टन टन। क्या हो गया? पता नहीं क्या? किसे? ओ का पता नहीं? हाँ हाँ, तो पिक्चर गया था। हाँ, आपके भी वर्जन्स है, ठीक है। हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ। आप रूम पे जाके भी ऐसे करते होंगे, गलत ऐसी हरकतें। रूम पार्टनर बोलते होंगे ये क्या कर रहे हैं? हुआ कि नहीं ऐसा? हाँ, हाँ, सिर्फ मम्मी पापा के सामने ऐसे हरकतें मत करना। मैं तो बोला ये क्या कर रहा है, मतलब ये हमने सीए बनने के लिए भेजा था। हाँ, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ये 5 दिन से कर। हम पूछते खाना खाने के, बोलते आ। हाँ, घर पे मत करना सिर्फ ऐसा कुछ, ठीक है? हाँ। लिखो पहला। बोलो डेट कौन सी है सबसे पहले? टू 2016 है ना? तो एंट्री बोलो। एप्लीकेशन मनी आया, एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना है? 3,55,000 इंटू 2 कितना आ गया? यहां पे दिया है वैसे 7,10,000। 7,10,000। आगे बोलो। नरेशन आपको पता है क्या लिखना है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3,55,000 शेयर्स एट 2 रुपीज पर शेयर। आगे बोलो।
अभी इसमें देखो ध्यान देना, ये जो एप्लीकेशन मनी आया ना उसमें से कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, कुछ रिफंड किया। आपको पता है अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना एडजस्ट किया है, 4,30,000 ना अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। 80,000 क्या किया है, रिफंड किया है। 80,000 क्या किया है, रिफंड किया है। और कैपिटल में कितना डालोगे, कितने, 1 लाख शेयर्स इंटू 2 है ना, एप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 1 लाख शेयर्स के 2, सिर्फ उतना ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो एंट्री बोलो, इक्विटी टू 7,10,000 टू, बोलो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, 1 लाख इंटू कितना आता है, 2, कितना कितना है, 4 लाख 2 रिफंड है ना, ये अलॉटमेंट तो लिख दिया, 2 बैंक ना, बैंक अकाउंट। डन। आगे एंट्री बोलो, आगे क्या है, अलॉटमेंट की एंट्री ना, डेट यहां पे लिखी नहीं, डेट अलॉटमेंट की क्या है, जुलाई 10 है। एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करते हैं, जब अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटमेंट के डेट पे ट्रांसफर की एंट्री दिखानी है। बोलो उसी डेट पे क्या हो गया अलॉटमेंट ना, तो एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है, 5 लाख आने वाले ना, अलॉटमेंट के ड्यू कितने, 5 लाख, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, कितना है पर शेयर 1, उसमें कितना प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है, 4 रुपये, हाँ 4 रुपये प्रीमियम है ना, 5 रुपये में, तो 1 लाख इंटू 1 वो कैपिटल का है। आगे पैसे कितने आएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, देखो कितना आया था, रिसीव्ड कितने हैं, सिर्फ 70,000। ये कौन सा कॉलम है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, येतं की तुम्हाला पण एक दो ना, तो कॉलम 9, कॉलम 9 देख लो कितना आता है उसमें, 70,000 70,000 लिखा, देखो कितना खुश हो गया शेवंती का नाम सुन के, आ आ आ सच में खुश हो गया शेवंती का नाम सुन के, क्या है क्या ये शेवंती,
उसके चेहरे पे शर्म तो देखो, हाँ अलग ही मतलब निखार आ चुका है, फेयर एंड लवली की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ बचपन में वो कहते थे ना, मतलब वो जोक था मराठी में कि बच्चे को बोला जाता है कि ये वर्ड्स पढ़ के दिखाओ। हाँ बच्चे को बोला जाता है, तो बच्चा क्या बोलता है, शेवंती ये थी तू, एती नहीं नहीं तो नहीं। ओके हाँ, तो तोतला बोलता है ना, शेवंती ये थी तू, एती नहीं नहीं तो नहीं। ओके देख हाँ, तो इंग्लिश में बोलने के लिए आया है तोतला, ठीक है। तो ये आपने बचपन में सुना होगा, जो मराठी में पढ़े हैं, ठीक है, तो उन्होंने सुना होगा। नहीं पता नहीं था? अरे क्या यार, जिंदगी में क्या किया तुम लोगों ने। हाँ येती नाही नाही तर नाही, गेली उडत। हाँ उडत गेला पाऊस उडत गेली ती, आपको बताया ना, उडत गेला पाऊस उडत गेली ती, तिला पाऊस आवडतो मला पावसात ती। आगे हो गया, और आगे क्या हो गया 2017 में, क्या 2017 में आगे फाइनल कॉल हो गया ना। कितना है, कितना फाइनल कॉल का कितना आना बाकी है, 7 रुपए ना। क्या हो गया, ये कर दी ना रिफंड। जनरली दिया होगा। ओके देखो, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता देता हूं कि अगर उनका कहना है शेवंती के, वो उनका कहना है, हाँ नाम क्या है तुम्हारा, मुझे नाम पता नहीं। हाँ प्रसाद, प्रसाद है क्या, हाँ ओके हाँ ठीक है, प्रसाद बोल रहा है। हाँ ठीक है, हाँ ध्यान दो। अरे हाँ ठीक है, अरे क्या प्रसाद नाम है उसका, उतना क्या सोच रहे हो, उतना क्या बोल रहे हो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ प्रसाद बोल रहा है कि अगर वो हमने रिफंड किया अलॉटमेंट के टाइम पे, कितना लगभग रिफंड किया, कितना रिफंड किया वो 80,000, वो 80,000 जो रिफंड किया वो हम अलॉट फाइनल कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं क्या। जनरली देखो बात क्या होती है, ये थोड़ा सा ठीक से समझो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट इमीडिएटली होता है, दोनों में ज्यादा गैप नहीं होता है। बट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कब आएगा, इसके लिए टाइम लगता है। वो कंपनी अनाउंस करती है, मे भी कंपनी को जरूरत पड़े 6 महीने में तो 6 महीने बाद बुला लेगी, 1 साल बाद तो 1 साल बाद बुला लेगी। समझ आ गया, जब जरूरत पड़ती है तो कंपनी बोलती है कि हमें फर्स्ट कॉल चाहिए, फाइनल कॉल चाहिए। उसका डेट ऐसा नहीं होता कि 1 महीने बाद वहां पे क्या कि देना ही है, ठीक है। तो ऐसी केस में जब ड्यूरेशन ज्यादा होता है तो जो पैसा आ गया वो रिफंड कर दो, क्योंकि रख के भी क्या करेंगे ना, एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो तो रिफंड करना पड़ता है, वो बाद में अलग से लोग जो है वो पेमेंट कर देते हैं। जनरली ऐसा है कि फाइनल कॉल का जो है वो पैसा कुछ दिनों बाद आता है, कुछ टाइम के बाद आता है, तो तब तक आप पैसे रखोगे, उससे बेटर है कि लोगों के पास दे दो। लोग क्या है कहीं पे तो इन्वेस्ट कर देंगे ना, वो 6 महीने में 1 साल में कुछ तो भी कमा लेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो उस केस में उन्हें क्या मिलने वाला है, या फिर उसे कॉल्स इन एडवांस बोल के उसके ऊपर क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो। तो अभी क्वेश्चन नहीं आता, प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बताया तो उस केस में एजम्पशन लेना पड़ता है, एजम्पशन लेना पड़ता है कि एजम्पशन आप क्या ले सकते हो कि आपने एक फाइनल कॉल में एडजस्ट किया या नहीं किया, और जो आप एजम्पशन ले रहे हो वो नीचे लिख दो, ठीक है। जनरली आप फाइनल कॉल में वहां पे लेके चल रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ जो भी आप फॉलो करो ओके वो वहां पे नीचे लिखना है नोट में, क्या इट इज अज्यूम दैट अमाउंट ओके अमाउंट रिसीवेबल इज एडजस्टेड अगेंस्ट, और अमाउंट रिफंड अमाउंट ओके और एक्सेस अमाउंट इज एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनल कॉल। तो उसके लिए कोई वहां पे स्पेसिफिक नहीं, बट जनरली प्रैक्टिकल मुझे लगता है कि वो रिफंड ही होना चाहिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि फाइनल कॉल कब आएगा पता नहीं ना, ठीक है।
आपको प्रॉब्लम दिखता है फाइनल कॉल इमीडिएटली है तो आप एडजस्ट कर सकते हो, और टाइम है फाइनल कॉल बाद में है, तो ऐसे केस में वहां पर रिफंड करना चाहिए, उसके लिए नोट लिख दो नीचे। क्लियर? ठीक है, तो आगे अगली एंट्री क्या, पैसे मिले क्या? ये 7 लाख, 7 लाख मिले क्या? लिखो एंट्री अप्रैल 30, अप्रैल 30 एंट्री क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख। डन? कोई डाउट है? ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स थे, चेंजेस थे, तो उसे मार्क करके रखना, ये अच्छे से 2-3 बार सॉल्व कर लेना। करोगे ना? करोगे ना? कल आके क्या बोलना है? हाँ, आज मैं करके आया। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। हाँ, आज मैं करके आया कितनी बार? 3 बार। हाँ, अपने अपने हिसाब से सोचो 2 या 3 बार। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि 2 कितनी बार कर सकते हो, 2 बार या 3 बार, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कल आके बोलना है आज मैं करके आया। ठीक है, सभी लोग बोलेंगे आने के बाद में। क्लियर? हम होमवर्क की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम 2 या 3 बार सॉल्व करना है, उसकी बात कर रहे हैं। मुझे जितना याद है आज तक मैंने जो भी बोला है वो अच्छा ही बोला है। आप क्यों हंसते हो मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ ठीक है, हाँ आगे। ठीक है, अगला कौन सा है? कॉल्स इन एरियस, वही है क्या? कॉल्स इन एरियस। अब यहां पे देखो कॉल्स इन एरियस और कॉल्स इन एडवांस का क्या होता है? कॉल्स इन एरियस के ऊपर, कॉल्स इन एरियस मतलब पैसा आना बाकी है, कॉल बुलाए थे लेकिन पैसा नहीं मिला, तो पैसे आने बाकी, ये आपका एसेट है। ये आपका क्या है? एसेट है। तो आप अगर किसी ने पैसे टाइम पे नहीं दिए तो उसे इंटरेस्ट दोगे या उससे इंटरेस्ट लोगे? लोगे। ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा? कंपनी के लिए इनकम। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम में बताया नहीं अगर, तो होता है 10%। कितना होता है? 10%। आप अगर पुराना देखते हो तो उसमें 5% था पहले, तो अभी ये कितना है? 10%। और जब कोई एडवांस में पैसे देता है, कैसे देता है? एडवांस में पैसे देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये इंटरेस्ट अपने लिए क्या बन जाता है? एक्सपेंस। उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 12%। 12% याद रखना। ठीक है, जब कॉल्स इन एरियर्स आता है तो उसके लिए 10% और कॉल्स इन एडवांस क्या है? 12%। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करना है। प्रॉब्लम में आपको बताया क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, उसमें इंटरेस्ट की बात नहीं की है, बट वहां पे लिख देना कॉल्स इन एडवांस एरियर्स को डैश करके लिखना, वहां पे कॉल्स इन एरियर्स को डैश करके करना। इंटरेस्ट रेट कितना? 10%। और कॉल्स इन एडवांस को डैश करके लिखना, एरो करके दिखाना क्या? कितना? 12%। कितना आता है? 12%। हाँ ठीक है, पहला अभी शेयर्स लिमिटेड डिड नॉट, शेयर्स लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 per share which was due on 1st July 2016.
This amount was received on 1st April 2017. Open Colsin arrears account and journalize. Colsin arrears account and journalize the entries in the books of company on on 1st July 2016 and 1st April 2017. Also show an extract of balance sheet. Extract of balance sheet मतलब क्या? पूरा बैलेंस शीट नहीं, सिर्फ जितने आइटम पता है ना उस बैलेंस शीट के उतना ही दिखा देना। जैसे कॉल्स इन एरियर्स, वहां पे क्या है कि ये कॉल्स इन एडवांस जो है वो आपके लिए लाइबिलिटी है, तो उतना पता है तो उतना ही लाइबिलिटी साइड पे लिख दो, बाकी कुछ आइटम्स पता ही नहीं यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अभी पहले एंट्री क्या आ जाएगी? देखो 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए पेंडिंग है। कौन से कॉल के टाइम पे? फर्स्ट कॉल। अभी जब बुलाया होगा फर्स्ट कॉल तो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री की होगी, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी क्या होगा? उसमें से 30,000 ट्रांसफर करने हैं, कहां पे? कॉल्स इन एरियर्स में। तो एंट्री बोलो, लिखो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू फर्स्ट कॉल। चलो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। ध्यान दो, उन्होंने सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स की एंट्रीज बोली है। इससे पहले एंट्री क्या हो गई होगी ये सोचो। इससे पहले क्या एंट्री हो गई होगी? एरियर्स से पहले एंट्री क्या हो गई होगी? सबसे पहले नहीं, पहला एंट्री क्या आ गई होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद में एंट्री क्या आ गई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। लेकिन उसमें कुछ पैसे कम आ गए, तो वो जो बचा हुआ पैसा है फर्स्ट कॉल में वो कहां पे डालेंगे हम? कॉल्स इन एरियर्स। तो फर्स्ट कॉल को पहले के डेबिट दिया था, अभी क्या देंगे? क्रेडिट। और कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट देंगे। एंट्री क्या आ जाएगी? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। तो ये 30,000 रुपए पेंडिंग है, 30,000 रुपए पेंडिंग है। अभी वो कब मिले? कब मिले? 1st अप्रैल 2017। 1st अप्रैल 2017। 1st अप्रैल 2017। तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट। बैंक में पैसे आए ना, और कॉल्सिन एरियर्स एसेट खत्म हो गया तो एसेट को क्रेडिट दे दिया, तो कितना? 30,000। अभी एक ध्यान देना, अभी अगली बात आती है कि सर इंटरेस्ट, इन्होंने इंटरेस्ट का कुछ बोला नहीं पास करने के लिए एंट्री। अगर आप एंट्रीज पास करते हो तो क्या आएगी? एंट्री लिख देना। इन द प्रॉब्लम it is not given to charge, it is not given to charge what? To charge interest, but we can assume and charge interest at the rate of, we can assume and charge interest at the rate of, बोलो 10%, at 10%। बोलो, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? 30,000 कितने दिन हो गए? कितने? देखो जुलाई, ड्यू जुलाई से है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, एंड मार्च। तो कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए ना? 9 महीने हो गए। इतने दिन हो गए, हंस क्यों रहे हो? इतने दिन हो गए, 9 महीने हो गए। 9 महीने पहले ड्यू था, आज मिला है। क्लियर? तो कब? 1 जुलाई से ड्यू था, मतलब जुलाई, अगस्त, जुलाई को इंक्लूड करो, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बराबर ना? 9, हाँ ठीक है, करेक्ट, 9 महीने, परफेक्ट। तो 9 महीने का कैलकुलेशन करना है। 30,000 इंटू, बोलो 30,000 इंटू कितना? 10% इंटू 9/12, 2250। अभी एक ध्यान, एंट्री क्या आ जाएगी? एंट्री क्या आ जाएगी इसकी? ठीक है, एंट्री क्या आ जाएगी? बोलो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट,
कॉल्स इन एरियर्स में क्यों लिख रहे हो भाई? हम ये कह सकते हैं ना, मतलब देखो उस शेयर होल्डर के पास से पैसा जब मिलने वाला है, ठीक है, तो एंट्री क्या कह सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और जब पैसा मिलेगा तब क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर इज गिवर एंड बैंक इज रिसीवर। तो एंट्री लिखो पहली, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2250, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2250 कितना 22, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2250 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स 2250। आगे हो गया। अगला क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, डन। अगला रश्मि, एक्सट्रैक्ट देना है क्या, कौन से दिन पे, नहीं एक्सट्रैक्ट क्यों बोला है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी है, सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स ही पता है। कॉल्स इन एरियर्स का क्या किया जाता है, कहां पे दिखाएंगे, एसेट साइड पे नहीं है, आप एक काम करो उससे कैपिटल से माइनस करो, क्योंकि क्या हो जाता है, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स, तो पेड अप आता है ना, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स, तो एसेट साइड पे दिखाया जा सकता है, आपकी एसेट ही है, बट ज्यादा बेटर प्लेस कौन सा है, जो पैसा कैपिटल का आना था उसमें से आया नहीं ना, तो कितना मिला वो कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स, ऐसा वहां पे किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या क्या किया जाता है, एक्चुअली उन्हें एक्सट्रैक्ट बताओ ये बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि अपने पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स इतना ही पता है हमें, बाकी क्या पता है इसमें से, कुछ भी नहीं पता, समझ आ रहे, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ इतना लिख देना, कॉल्स इन एरियर्स डायरेक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, directed from called up capital, directed from called up capital। अगला कौन सा है, रश्मि, वही है, और उसके आगे देखो, पहले हम फॉरफीचर वाला लेते हैं, वो छोटा है, ठीक है, वो छोटा है, और ये रश्मि जो है प्रॉब्लम जो है वो बहुत लेंदी है, ठीक है, लगभग उसमें बहुत सारी एंट्रीज पास करनी है। क्या हुआ, भूख लगी है क्या, चेहरे से दिख रहा है, तो चलो थोड़ी मतलब ऐसा हो जाता है, समझ में आता भूख लगी है, हाँ 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 लेके जाता हूँ, पैसे है क्या, हाँ लेके जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पैसों का देख लो क्या करना है, हाँ हाँ ध्यान दो, बाद में करेंगे, ठीक है चलेगा।
अगले लेक्चर में देख लेते हैं।